आज अपने देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। सभी लोग जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं या हम देखते हैं अन्य धर्मों को भी मानने वाले जो हैं, तो वो भी उत्साह उमंग के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि ये जो त्योहार है ये बहुत पवित्र प्रेम का त्योहार है। प्रेम संसार में सभी लोग करते हैं, हर एक के साथ करते हैं, सबके साथ प्रेम करने का भाव अलग अलग होता है। तो जो ये प्रेम है ये बड़ा पवित्र प्रेम है और शुद्ध पवित्र है, इसलिए ये त्योहार बहुत विशेष महत्व रखता है। नाम रक्षाबंधन है कि हम रक्षा करते हैं और एक कमिटमेंट होता है। निराकार परमात्मा हमारी सबकी रक्षा कर रहे हैं और निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप जो संत हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं, वो रक्षा करते हैं ज्ञान के द्वारा। भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। आप कभी कहते हो अरे भगवान ने बहुत बचा लिया, भगवान ने बाल बाल बचा लिया। कभी अचानक से कोई आपदा आती है तो उनमें जो बच जाते हैं, जिनकी बचने की उम्मीद भी नहीं थी, बच जाते हैं, तो उन्हें कौन बचाता है? उनकी रक्षा कौन करता है? परमात्मा करता है। और जो हम सब बचे हुए हैं, प्राणों से बचे हुए हैं, लेकिन माया से रक्षा हमारी कौन करता है? वो हमारा गुरु अपने ज्ञान से करता है। हमारे प्राण तो हैं, लेकिन हम माया में लिप्त हैं और हम अज्ञानता में इतने लिप्त हैं कि हम अपना नाश करते हैं, अपना हम विनाश करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। तो गुरु रक्षा करता है उससे। और जो संबंधी हैं वो हमारी हर प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। रक्षा का दायित्व सबके ऊपर, कोई किसी तरह से रक्षा करता है, कोई किसी तरह से रक्षा करता है। देश में जो सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करने में हम सबकी रक्षा होती है। वो बहुत बड़े रक्षक हैं। और अक्सर आप देखो कि कई कई संस्थाएं पहले से ही बहुत राखी बनाते हैं, राखियां इकट्ठी होती हैं। देख रहे थे टीवी में भी एक दिन कि पता नहीं कितने हजार, कितने बहुत बहुत सारी राखियां बना के सब दी जाती हैं। और वो सब जो बॉर्डर पे हैं, जो आज के दिन में सैनिक आज के दिन में अपने घर में अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो वो उनकी बहनों की राखी बाय पोस्ट उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये भी पक्का नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी कई संस्थाएं वो राखियां उनको भेज देते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से सब तरफ पहुंच जाती हैं। और जो जहां पर भी है अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वहां पे उनको ये त्योहार मनाया जाता है और उनको वहां राखी बांधी जाती है कि समझो पूरा देश तुम्हारे साथ है। क्योंकि वो पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो पूरा देश हमारे साथ है। तो कोई किसी प्रकार से रक्षा करता है, कोई किसी प्रकार से रक्षा करता है। सभी का अपना महत्व है, कोई कम नहीं, कोई अधिक नहीं। लेकिन जैसे हम लोग ब्रह्म ज्ञान की क्लास में हैं, तो ओवरऑल हम ये समझते हैं सभी लोग कि किसी के भी द्वारा अगर रक्षा होती है तो उसमें भगवान का हुक्म है। भगवान चाहते हैं तो हमारी रक्षा होती है और भगवान ही हमको बचा के आज दिन तक बैठे हैं। फिर वो उनका कोई भी रूप बन जाता है। हमें हर दिन को बहुत अच्छी तरह से प्यार से सेलिब्रेट करना है और इसमें भगवान का आगे शुक्राना मानना। जो भी ज्ञानवान है, जो भी सत्संगी हैं, वो अपना शुक्राना गाते हैं कि आज गुरु ना मिलते, उनका हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, तो हमको 84 लाख योनि से कौन बचाता, जन्म मरण के चक्कर से कौन बचाता, हमारी रक्षा कौन करता, इस मन से, इस माया से, इस अज्ञानता से हमारी रक्षा कौन करता। गुरु होते हैं तो वो हमारी ज्ञान देके हमारी रक्षा करते हैं, उनके द्वारा ज्ञान की रक्षा से हमारी रक्षा होती है। और हमें भी हर एक की जो
रक्षा करनी है तो ज्ञान से करनी है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से भी आप जिसकी मदद कर सकते हो उसमें कोई मना भी नहीं है। हर एक के साथ भाईचारा हो, अपनापन हो, प्रेम हो, ये संदेश हमें रोज गुरु देते हैं। सत्संग में आके आप लोग को सबसे प्रेम करने का और सबकी हित का ध्यान रख के सबकी प्रसन्नता में प्रसन्न होने का ही तो ज्ञान दिया जाता है। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि हमको इतना अच्छा सत्संग मिला, इतना अच्छा गुरु मिला, जिसने हमको सही समझ दे दी। उसने हमें अज्ञानता से बचा लिया। इस अज्ञानता से हम बचे तो हम सब तरफ से बच गए। जो भगवान का बच्चा बनता है वो बच जाता है, जो गुरु का बनता है वो बच जाता है। तो हम बचे हुए हैं। कील समझो लग गया उसे काल भी ना खाएगा। जब हम ज्ञान अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, सत्संग से हम जुड़े रहते हैं, तो फिर हमको कोई भी किसी प्रकार का नुकसान कर नहीं सकता है, कोई भी। हमारा मन जो अंदर से विचार हमारे अंदर लाके हमको दुखी सुखी करता था, उससे भी गुरु हमको बचा देते हैं। अब ना तुम्हारे मन तुमको तंग करे, ना तुम्हारे ख्याल तुमको तंग करे, और बाहर से भी कोई परिस्थिति तुमको तंग नहीं कर सकती है। हर हालत में भगवान के शुक्राने गाओ। आज दिन तक तो भगवान ने रक्षा की, मान लो कोई आज बीमार है, उसको शुक्राना गाना चाहिए। इतने साल तो मैं स्वस्थ था। जितने समय के लिए आपको जिसका भी साथ जितना भी मिला है उसका तो शुक्राना गाओ। भगवान ने जो जितने समय के लिए आपको धन, संपत्ति, संबंधी जो भी आपको दिए हैं उसका हमें शुक्राना गाना है। आपके पास जितना है उतना कई लोगों के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है तो उनका आप देखो, उनका जीवन कैसे चल रहा है। तो आपके पास तो फिर भी है, थोड़ा तो है, कुछ तो है। भगवान ने कुछ तो देके रखा है। कुछ भी नहीं है तो भी तुमको तो बचा के रखा है। अभी इतनी आपदा आई, सब जैसे पूरा गांव समा गया, सब मिट्टी में ही दब गया पूरा। जो कुछ बच गए भगवान ने बचाए, जिनको भी जो लोग बच गए, वो लोग बोल रहे थे बस हम, केवल हम ही हैं। कोई तो ऐसे दौड़े कि पैर में चप्पल भी नहीं है। जैसे जो था एकदम से अपने प्राण बचाने के लिए उस समय भागा। जो तन के वस्त्र थे बस वही पहने हुए हैं और कुछ है ही नहीं। घर में कितना सामान होता है, आपके कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, आपके धन संपत्ति होती है, गहने कपड़े सब होते हैं, अनाज सब होता है, उनका सारा कुछ समाप्त हो गया। किन्हीं के तो पूरे परिवार ही खत्म हो गया, कोई एक दिख रहा था बचा हुआ। फिर उनको और आगे ऊपर चले गए वो लोग, कहीं आश्रम जहाँ पे कहीं शरण दी गई ली उन्होंने, तो वहां से उनको कपड़े मिले, वरना वो तो सारे कपड़े उनके कीचड़ में दलदल में सब लथपथ हो गए थे, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे भी तो कभी स्थिति आ जाती है जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, दूसरा जोड़ी कपड़ा नहीं है पहनने के लिए और कुछ नहीं है, वन टू ऑल, मतलब टोटल खाली। जैसे खाली हाथ आते हो ना दुनिया में, ऐसे ही खाली हाथ खड़े हो। तो ऐसे भी तो है ना लोग, उनको देखो। लेकिन फिर भगवान जिस प्रकार से जिसकी रक्षा कर देते हैं, फिर उनका हौसला, फिर उनकी हिम्मत, फिर परमात्मा कितने रूप में मदद करते हैं, फिर नए तरीके से जो भी कुछ हर एक का हिसाब किताब है वो होता है। तो जब हम देखेंगे कि भगवान ने हमको कितना बचाया, तब हमको शुक्राने अंदर से आएंगे कि कितना एक पल में सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी जिसके भगवान ने प्राण बचा दिए उनके शुक्राने हैं, और किसी के प्राण अगर परमात्मा ने लिए तो ऐसे ही उनका हिसाब किताब होगा। वो तो विद इन सेकेंड्स, आप देखो 1 मिनट भी नहीं लगा, एकदम से पूरा का पूरा गांव, बिल्कुल कितने होटल कितने मकान सबको पता है, सब दबकर धरती के अंदर ही समा गए पूरे। जैसे प्रलय तो हो गई, तो उनको तो एकदम से जान भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भगवान को क्या लेना है, किस बहाने लेना है, क्या देना है, किस बहाने देना है, ये भगवान की मर्जी होती है। हम सब आज सही हैं, स्वस्थ हैं, सत्संग में बैठे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं,
भगवान के शुक्राने का। आज दिन तक भगवान ने रक्षा की है। और जब हम घट घट वासी समझ लेते हैं, जैसे भी गुरु जी की बात चल रही थी, जब हम भगवान को घट घट वासी समझते हैं तो भगवान तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं। अब रक्षा करना केवल प्राण बचाना ही रक्षा करना नहीं होता। आप बोलो प्राण बच गए तो रक्षा हो गई, प्राण नहीं बचे तो भगवान ने रक्षा नहीं की। और भी तो कितनी बातों से भगवान ने बचा लिया, कितनी बातों से रक्षा। उसकी लीला को समझो, उसके महत्व को समझो और अपने को ज्ञान में रखो, अपना लक्ष्य सामने रखो। जो अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं, संसार को, शरीर को क्षणभंगुर समझ के चलते हैं, वो वास्तव में जीवन जीते हैं। संत वास्तविक जीवन तो संत ही जीता है, क्योंकि वो अपने को सबसे ऊंचा उठा के चलता है, अपने को सबसे बचा लेता है, पहले से ही बचा हुआ। काल भी उसको नहीं मार सकता, उसने तो उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है। मतलब वो सबसे ऊपर है, भगवान के साथ मिलके वो एक है। और शरीर जब तक रहता है वो उससे मौज लेता है। हर एक की तो आयु परमात्मा ने लिखी है। जब तक आपका शरीर है तब तक आप अच्छे कार्य करो, अपने काम जितने समेट सकते हो समेट के बैठो। और फिर भी सिमटते तो नहीं है ना, सारे के सारे काम सिमटते नहीं है, वो भगवान पे छोड़ के बैठो। भगवान जिसके द्वारा जो करना चाहेंगे करेंगे। हमारा जो काम है मोक्ष प्राप्त करने का, वो करके बैठे। ये काम हमारा बिखरा पड़ा है, इसको हम समेट के बैठे कि हम ज्ञान का, आत्मा का निश्चय करके बैठे। जिसने ये काम अपना पूरा कर लिया, भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में कि मेरा भक्त स्याना है, चतुर है, वो अपना काम उतार के बैठा है। तो हमारा अपना काम ये है कि मनुष्य जन्म पाके हम ज्ञान पक्का करें, भगवान के साथ अपना नाता रिश्ता जोड़ के और उससे मिलके हम एक हो जाए। तो नाता एक राम जी से, बाकी नाता तो सब छोड़। तो सबसे रिश्ते नाते अंदर से, ज्ञानी किसी से लिप्त नहीं होता, बाहर से वो सबके साथ प्रेम करके सबको अपना समझ के बैठता है और उसका हृदय का नाता ही भगवान से जुड़ा है। जब जुड़ा है तो उसकी कभी गिरावट नहीं होगी। एक दृष्टांत चलता है कि एक गुरु और शिष्य नाव में बैठ के नदी पार करने के लिए बैठे थे, जा रहे थे। तो बातचीत चल रही थी कि जो संग करेगा वो गिरेगा नहीं, जो गुरु का संग करेगा वो कहीं माया में गिरने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद आगे चले, बीच धार में जब नाव पहुंची तो बहुत तेज तूफान, लहरें ऐसी आई, कुछ झटका लगा तो झटके से नाव थोड़ी सी टेढ़ी हुई और वहां पे एक लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी, वो एकदम से खिसक के पानी में गिर गई। गिर गई लोहे की जंजीर तो गिर ही गई। आगे बढ़ गया नाव वाला। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि ये जंजीर भी तो नाव का संग कर रही थी, मगर ये फिर भी गिर गई। पूछा नाव वाले से, कितने दिन से जंजीर पड़ी थी तुम्हारे यहाँ पे? बोला पता नहीं, सालों साल से तो इसी में पड़ी रहती थी जंजीर, बहुत साल से थी। तो शिष्य पूछता है कि इतने साल से नाव में पड़ी है, संग भी किया, मगर फिर भी तो ये गिर गई। आप कहते हो संग करेंगे तो गिरेंगे नहीं। कभी कभी होता है ना, साधारण सी बात भी गुरु शिष्य आपस में करते हैं। तो गुरु ने जवाब दिया कि इस जंजीर ने नाव का संग तो किया, लेकिन इसे अपना कुंडा जोड़ के नहीं रखा था। इसका जो एक कड़ी थी वो अगर नाव के किसी कड़ी से जुड़ी रहती तो एक झटका क्या अनेक झटके लगते, अनेक हिचकोले आते, मगर ये गिर नहीं सकती। गिरती भी दिखती भी, लेकिन नाव से अलग तो नहीं हो सकती थी। तो जो अपना हृदय का नाता जोड़ के रखता है वो फिर माया में कभी गिरता नहीं है। परिस्थितियां तो आती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं विपरीत, जिसमें आपका मन सत्संग से हटता है, ज्ञान से हटता है, भगवान में से विश्वास हटता है। लेकिन जो अपना हृदय का तार जोड़ के बैठा है वो फिर कभी भी अलग नहीं हो पाता। जो सत्य की नाव डगमग करती है, हिचकोले खाती है, लेकिन डूबती नहीं है।
और जो उससे जुड़ा हुआ है वो भले डूबता हुआ दिखेगा, लेकिन वो अलग होके जा नहीं सकेगा, वो रहेगा उसी के साथ, तो गिर नहीं सकता। तो नाता जोड़ के बैठे। ये प्रेम जो है ये हमारा हृदय का नाता जोड़ के रखता है। प्रेम की डोर ऐसी है जो कि हमको अलग नहीं होने देती है। इसीलिए जो भी ज्ञान में आते हैं, सच्ची भक्ति जब गुरु सिखाता है कि प्रेम परमात्मा से करके बैठो। अगर आपका ईश्वर से प्रेम है तो आप ईश्वर से कभी अलग हो नहीं सकते, और आपको दुख में सुख में हर परिस्थिति में भगवान ही याद आएंगे। भगवान के भक्त को केवल भगवान याद आता है, और वो किसी को नहीं याद करता, वो भगवान को याद करता है। और वो हर एक के अंदर सत्ता भगवान की देखता है। वाह भगवान, क्या तुम्हारी लीला, क्या तुम्हारी कुदरत। आप देखो भगवान ने एक एक छोटे से छोटे जीव के अंदर में भी सारी शक्तियां भर के रखी। बहुत नन्ही सी चींटी है, नन्हा सा, चींटी से भी छोटा कोई अगर जीव आपको कीड़ा दिख जाएगा, जा रहा है चलता हुआ, तो उसके अंदर भगवान ने सब क्षमताएं भरी हैं। वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो उसमें बुद्धि भी है, वो समझ भी रहा है, वो चल भी रहा है, खा भी रहा है, वो घूम भी रहा है, उसका अपना परिवार भी बन रहा है। इतने छोटे से जीव में भी, नन्हे से, उसमें भगवान ने सारी शक्तियां भर के रखी। और बड़े से बड़े जीव में भी, हाथी में भी, मनुष्य में भी, सब में। तो जो भगवान का भक्त है वो सब में भगवान की सत्ता को देखता है, जड़ में, चेतन में। अभी जड़ में भी तो शक्ति कितनी है, पहाड़ गिर जाते हैं, पत्थर गिर जाते हैं, पानी का वेग इतना, शक्ति नहीं है क्या? कितनी शक्ति है। और उस शक्ति से कभी किसी का भला भी हो जाता है, और कभी आपको देखने में आता है उस शक्ति से नुकसान भी होगा। वो गुरु रूप अगर प्रकृति धारण करती है तो नुकसान भी हो जाता है, और बाकी सौम्य रूप रखती है तो प्रकृति से ही तो सब कुछ मिल रहा है। आपकी प्यास बुझती है पानी से, आपका खेतों में मिट्टी है तो अनाज आपका उसी से उठ के फसल आपकी होती है। मिट्टी ना हो तो वही इतनी ज़्यादा मलबा, इतनी मिट्टी पहुंच जाए तो उसमें आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। भगवान की सत्ता को हर जगह देखो, हर जगह उसको महसूस करो, और हमेशा उसके शुक्राने में रहो। ईश्वर को कभी भी ज्ञानी भूलता नहीं है। हम उसको हमेशा याद रखें, और हर एक के अंदर हम उस परमात्मा को देखें, तो फिर आप देखेंगे आपका सबसे समानता का प्यार हो जाएगा। सबको भगवान जान के प्रेम करोगे तो फिर आप हर एक के साथ आपकी वही भगवत पवित्र भावना आपकी जुड़ती चली जाएगी। निस्वार्थ होकर अगर हम रहते हैं तो हम सबके प्रिय बनते हैं। स्वार्थ रख के चलोगे तो कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई अच्छा नहीं बोलेगा, कभी अच्छा बोलेगा, कभी आपको अच्छा नहीं बोलेगा। तो निस्वार्थ जीवन गुरु हमको जीना सिखाता है। सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया, तो गुरु ने हमको कितना बचाया। हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया। हर एक की जिंदगी में हंसने लगती है, मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि गुरु ने हमको 84 लाख योनियों से बचा लिया। अज्ञानता से उसने हमको बचा लिया, उसने हमारी पल पल रक्षा की है, और अब हमें ज्ञान की रक्षा करनी है। दोनों ही तरफ से होता है कमिटमेंट। भाई को अगर बहन राखी बांधती है तो वो कहती है कि आपको मेरी रक्षा करनी है, और भाई बोलता मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो गुरु हमको ज्ञान देता है, ज्ञान से रक्षा होगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हें इस ज्ञान की रक्षा करनी है, एक पल भी उसको भूलना नहीं है। और ओरिजिनली ये त्योहार वास्तव में शुरू में गुरु और शिष्य के मध्य ही होता है। गुरु ही अपने शिष्यों को बंधन में, प्रेम के बंधन में रक्षा सूत्र बांधते हैं। कभी भी आपको पूजा होती है घर में, तो जो पंडित आते हैं, पुजारी, तो वो आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांध देते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे। और गुरु भी ऐसे बांधते थे कि इसको देख के तुमको ज्ञान याद आएगा, इसमें जो गांठ बंधी है उसको देखोगे तो याद आएगा। बोलते ना मेरी बात गांठ बांध लो, मतलब याद रख लो। कभी बचपन में करते थे ऐसा, मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाना, भूल ना जाए
चलो अपने दुपट्टे में ना एक कोने में गांठ बांध दो, साड़ी के पल्ले में भी गांठ बांध दो, रुमाल में गांठ। इस गांठ को देख के एकदम याद आएगा कि हमको वो चीज़ खरीदनी थी। करा होगा आप लोगों में से भी, कई लोगों ने ऐसा किया होगा बचपन में, तो भूल ना जाए। तो गुरु भी याद दिलाने के लिए एक रक्षा सूत्र आपको बांध देते थे पहले कि आपकी भगवान रक्षा करें, और तुम्हें इस गांठ को याद करके ज्ञान को याद रखना, तुम्हें भूलना नहीं, क्योंकि प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। भगवान को भूलोगे तो तुम्हारे अंदर सारे अज्ञानता के रोग व्याप जाएंगे। तो इसलिए हमको गुरु का ज्ञान कभी भूलना नहीं है। फिर बाद में और युगों में जाके धीरे धीरे ये हुआ कि जब युद्ध में जाते हैं सैनिक, राजा जाते हैं युद्ध में, सैनिक जाते हैं, तो उनकी रक्षा हो, तो उनकी रक्षा के लिए उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी, वो उनको राखी बांध, रक्षा सूत्र राखी के तौर पे बांध के भेजती थी कि आपकी भगवान रक्षा करें। आगे चल के ये हुआ कि अब हर एक कोई तो पहले जमाने में नहीं है कि राजा है और प्रजा है और सब सैनिक है और आए दिन कभी भी युद्ध हो रहे हैं, हर दिन भी तो रक्षा करनी है। तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन का आपस में प्रेम बना रहे, एक दूसरे की कदर भी करें और एक दूसरे की इज्जत भी करें, एक दूसरे की रक्षा भी करें। तो बाकी शरीर रूप से लड़कियां कोमल होती हैं, लड़के शरीर रूप से उनके मुकाबले में बलिष्ठ होते हैं कि बहन की रक्षा भाई करें। तो फिर ये त्योहार प्रचलन में अब ज्यादा प्रचलन में रहता है कि भाई बहन की रक्षा करे। संसार में देखो त्योहार तो सभी भाई बहन मनाते हैं, लेकिन कितने हैं जो रक्षा वास्तव में कर रहे हैं। जिनके पास अच्छे संस्कार हैं वो रक्षा करते हैं, वरना धन संपत्ति के लिए वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं, नहीं भी रक्षा करते। जरूरत भी होती है, बहन को आवश्यकता भी है, तो भी वो अपने स्वार्थ में रहेंगे। उनकी अपनी पत्नी, उनके अपने बच्चे बोलेंगे इनको देंगे कि बहन को देखें, बहन के बच्चों को देखें। बहन को शादी करके भेज दिया था, अब किस बात के लिए विधवा होके हमारे पास चली आई, अब क्यों ये तलाक लेके हमारे पास चली आई है, हम क्यों इसकी रक्षा करेंगे। तो जब मुसीबत में तभी तो रक्षा करनी है, जब वो सही है तब तुम्हें क्या रक्षा करनी। जब इस समय वो मुसीबत में है, परेशानी में है, तब तो तुम्हें और अधिक रक्षा करनी चाहिए उसकी। लेकिन कोई होते हैं जो अपना ये कर्तव्य, ये धर्म निभाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं निभाते। बहन के लिए नहीं करेंगे, अपने सगे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनके लिए नहीं करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने धर्म से मुख मोड़ लेते हैं। सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपना जो धर्म है उससे मुख नहीं मोड़ेंगे, लेकिन हम शुरू से सबको सही शिक्षा देंगे। परिवार में बच्चों को जिस प्रकार से संस्कार देने हैं, जिस प्रकार से शिक्षा देनी है, वो आपको देनी है, और खुद भी ज्ञानवान बन के जीवन जीना है, औरों को भी ज्ञानवान बन के जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। यही आपका काम है, और ये आपका काम तो सारे, जब तक आपके पास उम्र है, जिंदगी आपका चलता ही रहेगा। हर एक अगर अपने अपने स्वधर्म में रहे और अपने अपने धर्म का पालन करे, तो संसार में कोई दुख तकलीफ होए ना, कोई परेशानी हो। लेकिन आप सारे संसार को नहीं सुधार सकते, आप शुरुआत अपने से कर सकते। कोई करे या ना करे, मुझे अपना धर्म निभाना है, मुझे सबके साथ प्रेम की दृष्टि, प्रेम का व्यवहार रखना है, और मुझे किसी को किसी प्रकार से सताना नहीं, मुझे अपना धर्म निभाना। दूसरा क्या करता है उसकी गतिमत हो जाने, मैं तो सही तरीके से अपना जीवन जी, मैं तो ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन जी। हमारे लिए, सबके लिए एक दृष्टि हो जाए, हम सबको एक समान तरीके से हम सबको प्रेम कर सके। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है उस पर निगाह मत रखो। हम भावना सबके लिए अच्छी है, सबके लिए अपनेपन की और प्रेम की भावना है।
सबको सही समझ देते चले जाओ। संसार में अभी जैसे आप लोगों ने भी कहा कि ज्ञान की ही कमी थी, प्रेम की ही कमी थी, और ये कमी सत्संग में आके पूरी हो जाती है। अब आपके पास ज्ञान भी है, प्रेम भी है, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम सब है ना सबके पास, भरा भंडार है, अभी लुटाओ सबके पास। सभी को तो कमी है इस चीज की, इसलिए आप हर एक के जीवन में ब्रह्म ज्ञान, सच्चा ज्ञान भरो और सच्चा प्रेम भरो हर एक के जीवन में। ये कार्य करोगे तो आपका जीवन सफल है, और आपके जिंदगी में से फिर कभी भी कोई उदासी मायूसी रहेगी नहीं, खुशियाँ कभी आपके पास से मुख मोड़ के कभी जाएंगे नहीं। जो दूसरे को प्रसन्न करते रहते हैं वो खुद भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगले को नहीं देखो, हमको अपना काम करना है। गीता भगवान का पत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आगे बोला गया है कि दूसरे से रीस नहीं करो, पर अपने ऊपर रीस करो कि मैं क्या नहीं हूँ। मतलब दूसरे की नकल नहीं करो, वो ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे करूँ, वो ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा क्यों करूँ। हम दूसरे को नहीं देखें, लेकिन हम अपने को देखें। हम अपने से ही अपनी नकल करें कि मैं क्या नहीं हूँ, मैं जो हूँ, जो वास्तव में हूँ, गुरु ने मुझे मेरी पहचान दे दी, मैं बस उसी में टिक के बैठूं। अपने से रीस करो अपने पर कि मैं क्या नहीं हूँ। मैं भगवान हूँ तो भगवान होकर खड़े हो जाओ। आपने बोल दिया, सुन लिया कि मैं भगवान हूँ, तो आप भगवान हो गया, फिर आप खड़े भी हो जाओ, मतलब उसमें अपनी स्थिति बना के रखो। शराब के मटके के आगे कोई बैठेगा तो नशा नहीं चढ़ेगा, पर शराब पीकर हम नशे में आएंगे। आप केवल शराब के मटके के पास बैठ जाओ तो क्या तुमको नशा चढ़ेगा? लेकिन जब उस शराब को आप पियोगे, वो आपके अंदर जाएगी, तब तो उसका असर होगा आपके ऊपर। जब तक आपके अंदर ही नहीं गई तो आपको क्या नशा होगा। तो सत्संग में आके हम बैठ गए, ज्ञान सुन भी रहे, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जा रहा है। जब हमारे अंदर नहीं जा रहा है तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? ज्ञान का असर कैसे होगा जब आपके अंदर ही नहीं जा रहा है? एक कान से सुनते रहते हैं, दूसरे कान से बाहर निकलता रहता है, दिमाग कुछ और सोचता रहता है, तो आपके ऊपर ज्ञान का पूरा असर होता नहीं है। स्थिर होके मन मनावा होके ज्ञान सुनो कि जो कुछ चल रहा है वो मेरे लिए ही चल रहा है। तो हम शराब के मटके के आगे बैठेंगे तो नशा नहीं चढ़ेगा, पर शराब पीकर नशे में आएंगे। अपने में निश्चय करो तो गुरु खुद ब खुद तुम्हें नजदीक करेगा। तुम अपना निश्चय करो, अपने ज्ञान में रहो, अपने आत्मिक निश्चय में रहो, तो देखो कि हम गुरु के नजदीक अपने आप होते चले जा रहे हैं। वरना अपना मन बोलेगा हम तो बड़े दूर हो गए। ये तुम्हारा ख्याल है। तुम अपने आत्मिक निश्चय में जब रहोगे तो तुमको लगेगा मैं तो बिल्कुल नजदीक में नजदीक हूँ। कि अपने में निश्चय करो तो गुरु खुद ब खुद तुम्हें नजदीक करेगा। पर गुरु में इच्छा रखेंगे कि गुरु मेरे नजदीक हो, मुझे प्यार करे, तो गुरु कभी नहीं करेगा। अगर आप इच्छाएं रखोगे कि गुरु मेरे को देखे, मेरे को प्रेम करे, मुझे अपने साथ रखे, कोई भी इच्छा अगर आप करोगे तो क्या तुम गुरु में इच्छा रखोगे गुरु मेरे नजदीक हो जाए और मेरे को प्रेम करे, तो फिर वो गुरु कभी नहीं करेगा तुमको। पर एक एक वचन पर मरेंगे, मिटेंगे, जीवन में बदलाव लाएंगे, तो हम गुरु की नजर में आ जाएंगे। फिर गुरु अपने आप मिल जाता है। अगर आप गुरु के ज्ञान को सुन के ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाते हो, उस पे चलते हो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक आप गुरु के नजदीक हो जाते हो। अगर आपके अंदर में ज्ञान के हिसाब से चेंज आता है, कुछ भी परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को देख के गुरु प्रसन्न होता है कि इन्होंने जो ज्ञान सुना उसको अपने जीवन में उतारा। इनकी जो सोच थी, समझ थी, अब ऊंची उठी है। वरना लो लेवल पे थे, धरती के तल पे ही थे, हम आसमान में नहीं थे। गुरु हमको आत्मा के आसमान में ऊंचा उठा देता है।
कि एक एक वचन पर जब हम मरेंगे मिटेंगे, जीवन में बदलाव लाएंगे, तो गुरु की नज़र में हम आ जाएंगे। गुरु हमें अपने आप मिल जाता है। ना तुम करता, ना गुरु को करता समझो। तुम अपने को भी करता नहीं मानो कि मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, मैं तो बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं तो बहुत निष्काम कार्य करता हूँ। अपने को भी करता नहीं जानो, और गुरु को भी करता नहीं मानो कि गुरु उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो तुम गुरु को भी कर्तापने में देखते हो। तो ना अपने को कर्तापने में लाओ और ना गुरु को कर्ता करके देखो। गुरु के प्यार में शक नहीं करना चाहिए कि इसका प्यार मेरे से कम है, दूसरों से अधिक है। ये शक आता है कि इसका प्यार ना मेरे से तो कम है, उससे अधिक है। हमेशा मैं दूसरा देखता है, उसको अपने को जो मिल रहा है वो नहीं समझ में आता है, दूसरे को जो मिल रहा है वो उसकी निगाह दूसरे पे होती है। तो ये शक है तुम्हारा कि तुम्हें गुरु के प्यार में शक नहीं करना चाहिए कि इसका प्यार मेरे से कम है और दूसरों से अधिक है। प्यार है आत्मा का और सर्व से। गुरु का प्रेम आत्मिक है और वो सर्व के साथ। उसका कोई आत्मा से कम किसी से भी प्यार नहीं है। उसका एक समान सबके साथ बराबर का प्यार है। गुरु है भगवान और वो सब में है और वो सब में भगवान ही देखता है। तो कम या अधिक प्यार क्यों होगा और वो क्यों करेगा? उसको किसी से स्वार्थ थोड़ी है। आपका जिसके साथ स्वार्थ होता है आप उसको अधिक जताते हो, दिखावा भी करते हो कि मैं इसको इतना जाहिर करूं कि देखो मेरा तुम्हारे से कितना प्यार है, ताकि मुझे उससे कोई फायदा पड़ जाए। और जहां आपका कहीं किसी से कुछ लेन देन नहीं है तो आप उसको जताते भी नहीं है। हाँ है ना प्यार, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा दिखावा करते हो। तो गुरु का कोई स्वार्थ तो है नहीं जो वो तुमको जाहिर करे, दिखाए कि नहीं नहीं मेरा तुमसे बड़ा प्यार है। उसको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उसका सबके साथ एक बराबर का और आत्मिक प्रेम होता है। और वही हमको सीखना भी है कि वो सब में भगवान देखता है। तो वो कम या अधिक प्यार क्यों होगा और क्यों करेगा? जब वो सबको एक भगवान ही देख रहा है तो भगवान के साथ तो एक बराबर का प्यार होता है। आप इस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति देखकर आप नमस्कार करके प्रणाम करके पूजा करके आए, आप दूसरे मंदिर में गए, वहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति देख के प्रणाम करके पूजा करके आए, तो क्या आपका कम और ज़्यादा था क्या? भगवान के मंदिरों में आप अनेक, आज दिन तक जीवन में आप अनेक मंदिर में गए होंगे, लेकिन आपने जो भगवान को देख के जो भाव रखा होगा वो तो एक ही सा रखा होगा ना। अलग अलग मूर्ति में अलग अलग भाव थोड़ी रख लिया आपने। तो ये देखने में आता है सब मूर्तियाँ अलग अलग बनी हुई हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि में सब हर मूर्ति भगवान है। इसलिए वो उस तत्व को देखता है और वो उस तत्व को देख के आपको बराबर का सबको प्रेम करता है। तो वो कम क्यों करेगा? गुरु भी यदि सब में अपना आप ना देखे तो फिर दूसरे भला कैसे देखेंगे? इसलिए गुरु के प्रेम की कदर करो, नहीं तो इस प्यार से भी हाथ धो बैठोगे। अगर तुम गुरु के प्रेम की कदर नहीं करोगे तो इतने प्यार से भी हाथ धो बैठोगे। इसलिए तुमको गुरु के प्रेम की कदर करनी है कि वो अगर गुरु ही सबको एक बराबर नहीं दिखेगा तो क्या तुम लोग देख सकते हो? कोई भी नहीं देख सकता है। तो हमें कदर करना चाहिए, वरना इस प्यार से भी हाथ धो बैठोगे। कल गुरु ही ना हो तो प्यार कौन देगा? मान लो गुरु का शरीर ही नहीं रहेगा तो तुमका प्यार कौन करेगा? अगर तुम शरीर का ही प्यार चाहते हो तो हर एक अपने को जांचे, अपनी नहीं चलाना, ना जाने क्या बनी पड़ी। हर एक अपने को जांचे, अपने को परखे और कभी भी अपनी नहीं चलाए, पता नहीं आगे क्या बना पड़ा। इसलिए आज ही आत्मिक निश्चय में आके बैठो, देह से काम उतार के बैठो, अपने शरीर से भी दूसरों के शरीर से। आप बोलते हो हमको अपने जाने का तो गम नहीं है, लेकिन मेरे वाला ना फलाना, वो अगर दुनिया से जाएगा तो मैं बड़ी तकलीफ में आ जाऊँगा। तो तुम उसके शरीर से भी तो उपराम होके बैठो, क्यों मोह करके बैठते? परिवार में पति से, पुत्रों से, और भी संबंध हैं इतने सारे, पता नहीं किस किस से कितना मोह करके बैठते। उनके जाने से हमें तकलीफ होगी तो उनके शरीर से
अभी तुमको और क्या चाहिए? तुम अपना काम उतार के बैठो। आधार तो एक भगवान का लेके बैठो। वही तो सच्चा सहारा, वही तो सच्चा साथी है। जो भगवान के भरोसे चलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। तो तुम जो हो हर एक अपने को जांचो और अपनी नहीं चलाओ। मनुष्य अपनी चलाता है, मैंने ऐसा चाहा वैसे ही होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। लेकिन तुम अपनी नहीं चलाओ, क्योंकि आगे ना जाने क्या बना पड़ा है। कोई भी पता नहीं ना, कौन जाने, कल की खबर नहीं पल। एक पल का तो किसी का भी भरोसा नहीं। इसलिए अपनी नहीं चलाओ, जो भगवान की चल रही है जैसी पिक्चर, उसको देख के उसमें आप खुश रहना सीख जाओ। यही ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हमने पक्का कर लिया तो हमारी प्रसन्नता हमेशा रहेगी और हम सबको ये प्रसन्नता बांटने वाले बनेंगे। आज के लिए ड्राइंग काफ़ी है। पत्र अभी काफ़ी बड़ा है। गीता भगवान का ये पत्र, इसमें बहुत कुछ है।